हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था। दैट वाज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल ऑन इट्स एक्सिस, है ना। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो कॉइल कंडक्टर सर्कुलर कंडक्टर था, उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था, जिसके लिए फॉर्मूला कुछ इस प्रकार आया था। पहले डायग्राम वापस हम लोग बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये था करंट इस तरीके से, ठीक। अब मान लीजिए करंट ए से जा रहा है, ए से जा रहा है, मतलब ये यूं। तो यहां से देखिए एक्स एक्सिस पर, मतलब किसी डिस्टेंस एक्स पर, इसी के एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो प्रावधान था हमारा, वो कुछ इस प्रकार था। तो अगर ये ऐसे करंट जा रहा है ऐसे, तो अपन ऐसे हाथ घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा। मतलब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, अगर मान लीजिए इसका एन क्या है, टोटल टर्न, है ना। टोटल टर्न मान लीजिए, ऐसे ढेर सारे टर्न्स हैं लेकिन जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है। तो दैट वाज क्या आया था, म्यू नॉट कैपिटल एन आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया था फॉर्मूला में, है ना। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं इस पॉइंट को, जो पी पॉइंट मैंने जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, इस पॉइंट को अगर मैं खिसकाते हुए कर जो है इसको स्लाइड करते 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 अगर मैं इसके सेंटर पे लेके आऊं, रिंग के सेंटर पे जिसका रेडियस कैपिटल आर है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू बिकम्स 0 हो जाएगी, है ना। अगर आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको पुराना वही फॉर्मूला मिल जाएगा जो पहले हम लोग ऑलरेडी ड्यू टू द किसी भी रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के रखे हैं। जैसे ध्यान से एट एक्स बराबर 0, अगर मैं एक्स बराबर 0 की बात करूं तो दिस पॉइंट विल शिफ्टेड एट दिस पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे 0 रख के देखिए जो म्यू बी की वैल्यू आएगी, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर निकल के आएगी इंटू एन। एन इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। आपको अगर याद होगा तो कंप्लीट सर्कल के लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r फॉर अ सिंगल टर्न, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहां पर इस तरीके से मूव ऑन कर गए हम लोग। अब अगर ध्यान समझिए कि अगर मैं x की वैल्यू इनफाइनाइट रख दूं, मतलब x टेंड्स टू अगर इनफाइनाइट कर दें हम लोग, तो ये समथिंग अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में b बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी रिंग पर, ध्यान रखें, किसी भी रिंग की वजह से, किसी भी रिंग में, करंट कैरिंग रिंग में, अगर हम x एक्सिस पर इधर मूव करें या इधर मूव करें, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी। मतलब अगर ये लगभग इनफाइनाइट के बराबर हो गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, ध्यान से समझो आप, तो ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूं तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। तो ये रहा हमारा एक्सिस मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का, और ये रहा हमारा एक्स एक्सिस का, ठीक है, ये एक्स एक्सिस का रहा, और इधर भी एक्स एक्सिस का रहा, ठीक है ना। तो आप जरा ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर ही पाया जाएगा। बाकी जैसे जैसे हम मूव ऑन करते जाएंगे, सेंटर से दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, सेंटर पे ही होगा। मतलब x बराबर 0 जब होगा तो उसके बाद धीरे 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 इस तरीके से ये कम होता जाएगा, ठीक, इनफाइनाइट ऐसा, ठीक। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा, ठीक। तो सबसे ज्यादा जो आएगा वो यहां पे आएगा, वो कितना होगा, बी, जो सेंटर पे होगा, ठीक है ना, जो कि ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, ध्यान समझिए आप लोग। तो ये जो है इसका ग्राफ हो गया, ठीक, ये, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने ग्राफ पढ़ लिया, रिंग की वजह से एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पढ़ लिया, उसके कुछ एप्लीकेशंस वगैरह जान गए। अब हम उस पर बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक टू जितने भी प्रायोरिटीज हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। अब ध्यान समझिए, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर एक सर्कुलर रिंग है, मान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है लगभग 10 है, चलो 10 टर्न है ना, टोटल टर्न इसमें 10 है, 10 टर्न है। तो सवाल यह है कि इस पॉइंट पर, जो कि इसके सेंटर से 3r, r इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग, 3r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो फिलहाल आपको सबसे पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखिए, रिंग में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, इस तरीके से, ऐसे, मतलब नीचे से आउटवर्ड आ रहा है, बाहर से इनवर्ड जा रहा है, ऐसा।
तो इस वाले पॉइंट पे मतलब ऐसा समझिए, ऐसा है कुछ, यहाँ पे क्रॉस है और यहाँ पे डॉट है, मतलब यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, ऊपर से अंदर जा रहा है, मतलब घूम ऐसे रहा होगा लाइक दिस, है ना। तो अगर ऐसे घूम रहा है मतलब हम हाथ को ऐसे घुमाएंगे, अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। मतलब इस पॉइंट पर जो ये बी पी पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इधर। ठीक, चलिए एक प्रॉब्लम तो खत्म हो गया कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है म्यू नॉट कैपिटल एन इंटू आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द पावर 3/2। एक्स इज द डिस्टेंस 3r, यहाँ पे 3r एक्स की वैल्यू है। तो अगर हम इन सारे डेटा को उठाकर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो निकल के आएगा म्यू नॉट कैपिटल एन दैट इज 10 इंटू आर स्क्वायर इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस 3r का स्क्वायर दैट इज 9r स्क्वायर की दी पावर 3/2। अब ध्यान से देखिए, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा बाहर आर क्यूब इंटू 9 इंटू 10, 10 मतलब 10 रूट 10 आ जाएगा, है ना, 10 रूट 10 आ जाएगा। इस तरीके से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा म्यू नॉट, अच्छा एक आर स्क्वायर आर क्यूब, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 रूट 10 इंटू आर, इतना टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटाज। ओके, दिए गए डेटा के अनुसार इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर होगा वो इस प्रकार होगा। ठीक, ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन उसी टॉपिक पर, ये आईआईटी जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 कॉइल्स हैं जिनके बीच की डिस्टेंस, इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कैपिटल आर है, कोएक्सियली रखे गए हैं, दोनों का एक्सिस भी सेम है, ठीक है, और दोनों का रेडियस भी सेम है, ठीक, और रेडियस के बराबर बीच की डिस्टेंस भी इनके। तो सवाल यह है कि इस पॉइंट पी पर, जो कि मिड पॉइंट होगा दोनों रिंग का, पॉइंट पी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों कॉइल की वजह से क्या होगा। अगर ये सिंगल टर्न्स है, यहाँ पे कोई नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, मतलब एन बराबर, यहाँ पे भी एन बराबर की वैल्यू 1 है और यहाँ भी एन की वैल्यू 1 ही है, ठीक है ना। तो सवाल यह है कि इस पॉइंट पी पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों रिंग की वजह से आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, दोनों कॉइल में जो करंट का डायरेक्शन है वो चेंज नहीं है, दोनों में सेम है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अब ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए इसमें करंट ऐसे बह रहा है, मतलब बाहर, इधर से बाहर आ रहा है, इधर से अंदर आ रहा है, मतलब ऐसे, लाइक दिस, ऐसे, और इसमें भी ऐसे। तो अगर हम देखेंगे तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर और इसकी वजह से भी इधर, मतलब इस पी पॉइंट पर दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में होगा, ऐसा, ठीक, दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में होगा। अच्छा एक और बात, मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस भी r/2 होगा और ये डिस्टेंस भी r/2 होगा, दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम हो रहा है, कैपिटल आई। अगर दोनों में करंट सेम हो रहा है, दोनों जो जिस पॉइंट पे हमको निकालना है, दोनों रिंग अगर सेम डिस्टेंस पे सब कुछ सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही होगा। तो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि जो इसका बी नेट आएगा, अगर मैं इसको पहला रिंग मान लूं और इसको मैं दूसरा रिंग मान लूं, तो जो बी नेट आएगा पी पॉइंट पे वो कितना आएगा, b1 प्लस b2। अगर ध्यान से देखा जाए तो b1 और b2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैं दोनों को b मान लेता हूं। तो मुझे लगता है कि जो v नेट की वैल्यू आएगी दैट इज आएगी 2b। ओके, यहाँ पे 2b आएगी। अब हम लोग b की वैल्यू उठा के रखेंगे, b कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, 2 इंटू b इज द व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वन रिंग, है ना, दैट इज व्हाट म्यू नॉट n की वैल्यू कितनी है y, तो म्यू नॉट i इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है r/2, दैट इज कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाई व्हाट 4 द पावर व्हाट 3/2। ओके, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा 5 के पावर 3/2। ओके, 5 के पावर 3/2 एंड √2, है ना, √2 √4, मतलब ये आ जाएगा 8, तो ऊपर आ जाएगा 8 इंटू आर क्यूब, ये कट जाएगा, तो ओवरऑल जो आंसर निकल के आएगा बी
दैट इज पी पॉइंट पर कितना आएगा, दैट इज 8 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 5 दी पावर 3/2 इंटू आर। इतना टेस्ला निकल के आएगा। डायरेक्शन आपके सामने है, राइट वर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो ये रहा एक क्वेश्चन। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेम वेराइटी टाइप का। देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी से कुछ रिलेटेड है, बस थोड़ा सिस्टमेटिक सिस्टम जो रखने का है रिंग को थोड़ा अलग है एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, अब ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये रिंग है, इसको कुछ इस प्रकार सेट किया गया है कि इस पॉइंट पे करंट अंदर जा रहा है, इस पॉइंट पे करंट बाहर आ रहा है। एक करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका मतलब ऐसे क्या है, ऐसे तो करंट अगर ऐसे घूम रहा है तो इसका मतलब हम ऐसे करेंगे तो इसके लिए डायरेक्शन इधर आएगा। मतलब फॉर दिस रिंग डायरेक्शन विल बी व्हाट, दिस बी मान लीजिए। अब ध्यान, इसको यहां हटाते इसको थोड़ी देर के लिए। अब ध्यान समझिए, इसमें बाहर आ रहा है, यहां से अंदर जा रहा है, मतलब ऐसा, मतलब इस डायरेक्शन में आएगा मेरा फील्ड। ये भी बी होगा। बी क्यों होगा, सब कुछ मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए एन ही, एन बराबर 1 ही मान लेते हैं, इसमें भी 1 और इसमें भी 1 मान लेते हैं। तो ध्यान समझिए, तो इसमें हर डेटा सेम है दोनों का, दोनों की डिस्टेंस इस पॉइंट से सेम है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों का क्या आएगा, सेम। तो इसका मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज बी बराबर √2b, या आप भी जानते हैं। ठीक है, तो b इज इक्वल टू जो बी नेट आएगा, जो बी नेट आएगा दैट इज √2b। बी अब क्या होगा, बी मतलब किसी एक रिंग की वजह से लिख लेंगे आप, ऐसा है ना, किसी एक रिंग की वजह से। तो क्या आएगा बताइए, म्यू नॉट आई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ, ये √2 है, 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दी पावर 3/2। उसके बाद जो आंसर निकल के आएगा हमारे पास, वी नेट इज इक्वल टू √2 म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर। इसका अर्थ ये हुआ कि यहां पे निकल के आएगा आर क्यूब इंटू 2√2। ठीक, √2 से √2 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, दैट विल बिकम्स वी नेट म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r। इतना टेस्ला निकल कर आएगा। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो डियर स्टूडेंट, ये नए क्वेश्चन को हम इसमें ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या है कि सिस्टम में एक रॉड है जो कि यहाँ पे लिखा गया नॉन कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L इज फिक्स एट वन एंड, यहां से फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, फिक्स्ड एट वन एंड एंड एट द अदर एंड, यहाँ दूसरे वाले एंड पर अ चार्ज क्यू प्लेस्ड। नाउ रॉड इज रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू पाई रेडियन पर सेकेंड। तो इस समय आप इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए ड्यू टू द रोटेशन। अब ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए कि इसको हम रोटेट करना चालू करते हैं, ये नॉन कंडक्टिंग मतलब इसमें कोई भी करंट वरेंट फ्लो नहीं होगा। तो अगर मैं सोल्यूशन के बेस पे बात करूं, क्या केसेस बनेंगे, ध्यान से समझो। जैसे केसेस बनेंगे, ये हो गया, अब ये चार्ज घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे मतलब इस वाले पॉइंट पे अंदर की तरफ जाएगा और इस पॉइंट वाले पॉइंट से बाहर की तरफ आएगा, डॉट है ना, ऐसा। ठीक, तो इस तरीके से घूमेगा, अंदर और बाहर। तो कहने का मतलब यह है कि यहां से जो 2L डिस्टेंस है, इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। इसका रेडियस L हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रॉड ही इस इंड के अबाउट घूम रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहां पे जो इस पूरे सर्कमफ्रेंस पे जो करंट की वैल्यू आएगी दैट इज व्हाट, I बराबर आई कितना, Q बाई व्हाट, T। अब यहाँ पे T कितनी होगी, ध्यान से देखो, T बराबर होगा 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, पाई। यहाँ मतलब T की वैल्यू कितना जाएगा, 2 पाई बाई पाई, दैट इज व्हाट 2 सेकेंड मान लीजिए। ओके, तो I की वैल्यू जो आएगी दैट इज Q बाई 2 निकल के आएगी। इतना करंट फ्लो हो रहा है इस पूरे सर्कमफेरेंस पॉइंट पर। फिर वही पुरानी बात, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बी पे आएगा, फार्मूला लगाएंगे, म्यू नॉट एन, एन इज व्हाट 1, एक ही चार्ज है तो टर्न एक चक्कर भी एक ही लगाएगा। आई कितना है, क्यू बाई 2 म्यू नॉट एन आई इंटू आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4L स्क्वायर मतलब 2L का होल स्क्वायर के पावर 3/2। अब जरा ध्यान समझिए, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 जा
4। तो अब जो हमारे पास जो फाइनल लाइन निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है म्यू नॉट क्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ एल इंटू 5 एल के पावर क्यूब, एल क्यूब इंटू 5√5। ओके, यहाँ पे एल स्क्वायर कट जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आंसर फाइनल निकल जाएगा म्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाई 20√5 इंटू एल, इतना टेस्ला निकल कर आएगा इस केस के लिए। ओके, तो चार्ज को अगर किसी एंड पे, नॉन कंडक्टिंग रॉड पे अगर किसी एक एंड पर चार्ज को रखते हैं तो उसकी वजह से अगर हम उसको रोटेशन चालू करेंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो एक चक्कर में जितना करंट पैदा करेगा उसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, वो इतना आएगा। 10 चक्कर होगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे नेक्स्ट। चलिए देखिए बच्चों, ये नया क्वेश्चन। अभी सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक डिस्क है, मतलब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं पहले। अ डिस्क ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एज शोन इन फिगर, ये दिखाई दे रहा है आपको। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर ड्यू टू रोटेशन, इस रोटेशन की वजह से पॉइंट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो कैसे बताएंगे, हम सोल्यूशन के थ्रू समझते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि ये डिस्क हो गया, ठीक। तो अब इस डिस्क में हम क्या करेंगे, x डिस्टेंस पे जाएंगे, एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे, ठीक, इस तरीके से छोटा सा एलिमेंट मानेंगे। इस एलिमेंट की जो थिकनेस होगी, ठीक है, समझिएगा बात को, इस एलिमेंट की जो थिकनेस होगी वो मैं dx मानूंगा। ठीक, मैं मान लूंगा कि इस रिंग पे जो टोटल प्रेजेंट चार्ज होगा वो होगा dq, दैट इज कितना होगा, सिग्मा इंटू डी। अब सिग्मा इंटू डी मतलब सिग्मा इंटू डी, इसका डी कितना होगा, 2πx dx। ये बात आप पहले जानते हैं कि dq इज इक्वल टू 2π सिग्मा x dx, ये चार्ज आ गया। ठीक है, अब इसको इस डायरेक्शन में ओमेगा स्पीड से घुमाया जा रहा है, तो इस पे जो करंट आएगा वो भी छोटा सा आएगा, दैट इज di। वो कितना होगा, ध्यान से समझो, di इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज डिवाइडेड बाई dt, है ना, dq बाई dt मान लीजिए। तो अब dq मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2π सिग्मा x dx डिवाइडेड बाई dt मतलब 2π बाई ओमेगा, मतलब ओमेगा ऊपर जाएगा, 2π से 2π कैंसिल, जो छोटा सा प्यारा सा करंट निकल के आएगा वो आएगा सिग्मा सिग्मा ओमेगा x dx, दिस इज निकल के आएगा। ओके, अब ध्यान से देखो, है तो ये एक प्रकार का रिंग ही ना, तो रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, छोटा सा लिखेंगे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट di डिवाइडेड बाई 2x। अब di की उठा के यहां पटक दो तो क्या आएगी, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा x dx डिवाइडेड बाई 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनली हमको निकल के आएगा वो dB इज इक्वल टू b हो जाएगा। यहाँ पे म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा बाई 2 कॉमन हो जाएगा, म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा बाई 2 कॉमन, यहाँ पे dx, ये 0 से कितना हो जाएगा r, तो ये जो टोटल वैल्यू आएगी क्या आएगी, r आएगी। जो फाइनल आंसर निकल के आएगा दैट इज कितना आएगा, म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा r बाई वॉट t, टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके एक्सिस पर भी हम लोग, जैसे हम लोगों ने रिंग के सेंटर पे निकाला, रिंग के एक्सिस पे निकाला, वैसे डिस्क के भी सेंटर पे और डिस्क के एक्सिस पे निकालेंगे। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम लोग एक्सिस पर भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिछली बार हम लोगों ने जो है पिछले क्वेश्चन में क्या निकाले कि सेंटर पे जैसे डिस्क है रोटेट कर रहा था ओमेगा से, ठीक है, जिसका चार्ज डेंसिटी वगैरह दे रखा था। अब हम
अब हम इसी डिस्क के एक्सिस पर निकालेंगे जो कि एक्स डिस्टेंस पे है। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक, इसको एलिमेंट्री में ब्रेक करना पड़ेगा हमको। तो हम क्या करेंगे, यहां से y दूरी पे जाएंगे ना, y डिस्टेंस पे जाते हैं और एक छोटा सा एलिमेंट मानते हैं, ठीक। एलिमेंट मानते हैं और इस एलिमेंट की जो थिकनेस है उसको हम dx मान लेते हैं, ठीक है। अगेन वही, इसका जो चार्ज होगा वो डी क्यू इक्वल टू पुराने फैक्टर की वजह से निकालेंगे, सिग्मा इंटू डी आएगा एंड डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई वाई इंटू डी वाई, ये आ जाएगा, ठीक। तो जो इसमें करंट फ्लो होगा ड्यू टू द रोटेशन वो आएगा डी आई इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू वाई इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब ओमेगा ऊपर आ जाएगा तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो डी आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा ओमेगा वाई डी वाई। ओके, अब ध्यान से समझो, ठीक है, कि हम लोग अब इसके एक्सिस मतलब इस रिंग की वजह से जो एक्सिस पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो इस एलिमेंट की वजह से छोटा सा आएगा, देखिए दैट इज डीवी, डीवी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, है ना, म्यू नॉट व्हाट, एन आई। तो ध्यान समझो, सिग्मा डी आई कितना हो जाएगा यहाँ पे, डी आई इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द पावर 3/2। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो, ये तो इंटीग्रेशन में b आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे वाई स्क्वायर यहाँ पे y है तो ओवरऑल कितना जाएगा, वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दी पावर 3/2 dy। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू कैपिटल R। तो अगर आप अपने इसको ऑन बेसिस पे इंटीग्रेट करेंगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दी पावर 3/2 into r the power 4। This is the answer of this question, okay। After the integration of this factor you will get this answer, ठीक। चलो, हेलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंडेड करंट कॉन्फ़िगरेशन, ओके। मतलब करंट को कैसे एक्सटेंड करके पढ़ा जाता है, इसमें कई वेराइटीज आती हैं। जैसे सबसे पहले क्या हम पढ़ेंगे इसमें सोलेनॉइड के बारे में ना, सबसे पहले समझेंगे भी सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड के बारे में समझते हैं सबसे पहले। वो देखो सोलेनॉइड होता कैसा है। सबसे पहले क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक सिलेंडर ले लेते हैं, यहाँ पे ये सिलेंडर है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, ओके, ये है नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। कैसा पहले सोलेनॉइड होता कैसा है पहले मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ, वो ध्यान से समझो आप, ठीक है ना। यह एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है जिससे हम मैग्नेटिक कोर भी बोला करते हैं ना, इसे कोर भी बोलते हैं, ध्यान समझना, इसे कोर भी बोलते हैं, ओके, कोर भी बोलते हैं। और इस पे ढेर सारे मतलब ऐसा वायर का जो है रैपिंग रहता है ऐसे, लाइक दिस, ठीक। तो ये ऐसा इस तरीके से यहां से करंट मान लीजिए इंटर करता है, यहां से करंट एग्जिट करता है, लाइक दिस करंट फ्लो होता है ऐसा, ठीक है। इसमें इसमें जो है एक कैपिटल एन चीज जो होता है वो क्या बोलता है, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न। मतलब इस पूरे में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक और फैक्टर होता है, स्मॉल एन भी होती है, एक तो ये हो गया, इसमें एक फैक्टर तो ये हो गया, इसमें एक और फैक्टर होता है स्मॉल एन, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ टोटल टर्न
पर यूनिट लेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल टर्न पर यूनिट लेंथ। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस सोलेनॉइड की जो लेंथ है अगर मैं स्मॉल एन मान लूं तो स्मॉल एन की वैल्यू जो आएगी दैट इज द कैपिटल एन बाई एल, ये निकल के आएगी। ये दो फैक्टर्स इसमें पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सोलेनॉइड पूछे क्या है तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम बोलेंगे लार्ज नंबर ऑफ coil, large number of coil wrapped around non-conducting cylinder, okay, non-conducting cylinder, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के चारों तरफ बहुत ढेर सारे नंबर ऑफ कॉइल जो है रैप्ड किए जाते हैं, ठीक। इस प्रकार के चित्रण को सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक। एक और कंडीशन है कि जो ये जो कॉइलिंग की जाती है, जो कॉइलिंग इस पे रैपिंग की जाती है, ये एक्सटेंडेड, इसी को एक्सटेंडेड बोलते हैं। देखो ढेर सारे नंबर, जितने जितने लेंथ बढ़ाते जाओगे, जितना कोर की लेंथ बढ़ाते जाओगे, उतने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ा एक्सटेंडेड करंट कॉन्फिगरेशन, ओके। इसमें कैपिटल आई हो। एक और कंडीशन है कि जो कॉयल है ये काफी पास पास होने चाहिए, तो कॉयल शुड बी क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, ये होने चाहिए। अच्छे सोलेनॉइड की पहचान होती है कि कॉयल शुड बी क्लोज टू ईच अदर, काफी पास पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये रहा, अभी सिर्फ मैंने बताया, इंट्रोडक्शन हुआ एक टाइप का कि सोलेनॉइड क्या होता है, कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कैसे कैसे डिपेंडेंसी होती है, बताएं। अब हम लोग इसकी वजह से पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। चलिए अब डेरिवेशन की तरफ फोकस करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, मतलब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर के लिए कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम डिराइव करते हैं पूरा एकदम डिटेल में, उसको बहुत ध्यान से समझिए। जैसे अब मान लीजिए हमारे पास ये एक कोर है, कोर के ऊपर ढेर सारे जो है वायर्स को रैप्ड किया गया है, इस तरीके से रैपिंग है जिनकी वायर्स के बीच की डिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल है, और इसमें कोई करंट आई फ्लो हो रहा है। अब आप देख पा रहे हैं कि करंट यूं ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो लाइक दिस होगा। इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होगा वो लाइक दिस, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। मैं तुमको बता दूं इस तरीके से, ठीक है। बी वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो कॉइल में करंट इस पॉइंट पे जो टॉप पॉइंट है उसमें अंदर जा रहा है और यहां से बाहर निकल रहा होगा, तभी इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा। तो अगर हम इसका एक क्रॉस सेक्शन व्यू बनाए, क्रॉस सेक्शन व्यू का मतलब ये होगा कि बीच से अगर सिलेंडर को इस प्लेन में अगर काटा जाए तो हमको कुछ इस प्रकार दिखेगा, वो ध्यान से देखो, है ना, या इस साइड में बनाता हूं, ध्यान से देखो, ठीक। देखो ऐसा, इस तरीके से ये वाला क्रॉस सेक्शन ऊपर ले लेते हैं और ये नीचे वाला क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। ध्यान समझते जाना, नीचे वाला क्रॉस सेक्शन पकड़ लेते हैं, मतलब इस पॉइंट पे जो करंट है वो अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है, ओके, समझते जाना। इस पॉइंट पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है, ऐसे लाइक दिस, और ये रहा बाहर की तरफ आ रहा है करंट यहां से, ठीक। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, नॉट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, हमको क्या करना है कि इसके लिए मान लीजिए फाइनाइट लेंथ भी है इसका, एल लेंथ मान लेते हैं, मतलब ये कभी भी बड़ा कुछ ऐसा है नहीं, ये जो है एक फाइनाइट लेंथ का है जिसकी लेंथ एल है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न जो है कैपिटल एन है, इसे हम बोलते हैं टोटल टर्न, ठीक है। ये टोटल टर्न हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो अंदर ही अंदर कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मान लीजिए कहीं यहां पर निकालते हैं, जिसे हम पी पॉइंट का नाम देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पी पॉइंट पे जाकर के एक सर्कुलर आर्क जैसा एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे, ओके, एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे जिसकी थिकनेस जो होगी वो dx होगी। मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक कि मैं x मान लेते हैं। अब ध्यान समझो, ठीक। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर ये, देखो ध्यान से, अगर ये है तो पूरा रिंग ही मतलब करंट,
तो अगर ये थिकनेस dx है तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आएगा दैट इज कैपिटल DN आएगा, दैट इज कितना होगा n dx होगा, कितना होगा n dx होगा, ठीक है ना। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n dx हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे ऐसा भी कर सकते हैं, अपन यहां पे थीटा पे जाकर के, ऐसा थीटा पे जाकर के एक डी थीटा नाम का एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। थीटा पे जाकर एक डी थीटा नाम का एलिमेंट लेते हैं लाइक दिस, ठीक है वो dx ही है ना, है क्या वो dx, और ये रेडियस कितना है r। अब जरा ध्यान से देखो, हम यहां से एक एंगल इस एंड से बनाते हैं और एक लाइन से यहां से एक एंगल खींचते हैं। मान लेते हैं कि ये वाला एंगल जो है वो θ1 है और ये जो एंगल है ये θ2 मान लो, ये θ1 मान लो, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो एंगल जो ये जो विस्तार फैलेगा वो यहाँ इस पॉइंट से लेकर जो इसका एक्सटेंशन होगा थीटा का, वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक होगा। मतलब θ1 से लेकर कहां तक होगा, θ2 तक होगा। मैं इन टू इन मान के रखा हूं। तो अगर आप ध्यान से रखें तो ये है तो एक प्रकार का रिंग ही, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा इस पॉइंट पर, वो फॉर्मूला पहले ही मैं आप लोग को बता चुका हूं। वो कितना होगा, छोटे से एलिमेंट की वजह से dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर इंटू एन, दैट इज एन डी एक्स डिवाइडेड बाई, देखते जाना, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दी पावर 3/2। थोड़ी देर के लिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको, ओके। अब जरा ध्यान से देखिए ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम यहां से कुछ चीजें निकाल सकते हैं। tan थीटा जैसे निकालना पड़ा अगर हमको, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज r बाई एक्स, मतलब इंप्लाइज दैट x बराबर r cot थीटा, x की वैल्यू r cot थीटा आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं यहां से dx निकालना चाहूंगा तो dx कितना आएगा, माइनस r cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हमको dx की वैल्यू मिल जाएगी यहां से। अब जरा ध्यान से देखिए कि ये दोनों वैल्यू उठाकर अगर मैं इस इक्वेशन में डालता हूं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, वो ध्यान से देखो। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी प्लस आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा दी पावर 3/2 इंटू dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस आर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान से समझिए। ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से आर स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बाहर आर क्यूब आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे डिटेल में चलते हैं। dB इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, तो आर स्क्वायर आर क्यूब कट जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2r, है ना। 2r, यहां से आर क्यूब पूरा कट जाएगा, या आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब हो जाएगा, तो आर क्यूब यहाँ पे 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। मतलब ऊपर है माइनस में, ऊपर है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और नीचे आएगा कॉसेक क्यूब थीटा, ओके। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर कॉसेक क्यूब से कट जाएगा, तो जो dB की वैल्यू निकल के आएगी वो माइनस म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2, ये कॉस को ऊपर लेके जाओगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहां से कहां तक, ध्यान से देखो, θ1 से लेकर ये कहां से कहां तक फैला हुआ, θ1 से θ2, ऐसा ऐसा, θ1 से θ2, तो यहाँ पे लेंगे θ1 से θ2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा ना, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में कॉस थीटा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन माइनस होता है, यहाँ भी माइनस, से दोनों को माइनस मिलाकर मैं प्लस कर दिया हूँ। यहाँ पे θ1 से θ2, तो जो लिमिट लगाने के बाद जो फाइनल आंसर निकल के आएगा dB, या इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे तो ये भी b हो जाएगा। b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा 2
माइनस कॉस थीटा 1। हम यहाँ पे मॉड लगा देते हैं। मॉड क्यों लगा रहे हैं ये भी मैं बता दूं आपको कि इसके प्लस और माइनस होने से हमारे डायरेक्शन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी हम थंब रूल से या फिर पाम रूल से या अलग किसी वेरिएबल रूल से हम निकाल रहे हैं, इसलिए डायरेक्शन हम खुद ही कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं। इसलिए यहाँ पे मॉड लगा देते हैं ताकि अगर आपको एंगल लेने में कोई तकलीफ भी आए तो फिर कोई दिक्कत ना आए आंसर्स पे। ओके, तो ये हमारा जो निकल के आया एक फाइनाइट लेंथ वाले सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता है वो ये आता है। अब हम लोग कई तरह से पढ़ेंगे कि इन्फाइनाइटली लॉन्ग हुआ तो क्या हुआ, एंड पर क्या होगा, बीच में क्या होगा, सारी बात केसेस हम लोग अब धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको कई कैरेक्टरिस्टिक्स कई केसेस में ब्रेक करके हम आगे समझते हैं। अभी के लिए जनरल फॉर्मूला हमारा जो सोलेनॉइड के लिए आता है अंदर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का, वो V = μ0 Ni/2 cos θ 2 माइनस cos θ 1 आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम इस पे कई केसेस पढ़ेंगे, जैसे केस नंबर 1 ये हो गया, है ना, केस नंबर 1 हो गया। अगर मान लीजिए हम लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए बात करें, ठीक है ना, तो θ 1 θ 2 कैसे देखेंगे, ध्यान समझो आप कि अगर हम लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि ये हो गया हमारा अपर वाला सेक्शन जिसमें हम क्रॉस लाइन ले रहे हैं, जिसमें इस तरीके से करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, प्लेन परपेंडिकुलर, और इस तरीके से हम लोग डॉट ले रहे हैं, है ना, इस तरीके से डॉट ले रहे हैं। डॉट का मतलब यहां से करंट बाहर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा करंट जो है बाहर आ रहा है। अब जरा ध्यान से समझो आप कि अगर ये इन्फिनाइटली लॉन्ग हो गया, मतलब जो पॉइंट माना जाएगा वो लगभग इधर से भी इन्फिनाइट है, इधर से भी इन्फिनाइट है, मतलब दोनों तरफ से सेम लेंथ माना जाएगा, तो इस तरीके से इसको हम मिड पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड मान सकते हैं। तो अब ध्यान से देखो, ये लगभग जाकर के इन्फिनाइट में मिलेगा, तो ये यहां से जो बनाएगा एंगल, ध्यान से देखो, जो यहां से एंगल बनाएगा वो लगभग θ 2 होगा, और यहां से जो बनाएगा दैट इज θ 1 होगा। तो ध्यान समझो, जो θ 1 बना रहा है वो लगभग क्या 180 डिग्री के बराबर है, और यहां से जो θ बनाएगा वो लगभग इस एक्सिस पर ही आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो θ 2 बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। तो इस प्रकार हमको यहां से जो रिजल्ट मिला वो θ 2 की वैल्यू 0 डिग्री मिल गई, और θ 1 की वैल्यू हमको पाई बोले तो 180 डिग्री मिल गया, है ना। अब हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया है इन्फिनाइट सोलेनॉइड के लिए अगर हम बात करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज V = μ0 Ni डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में cos θ 2, यहाँ पे cos θ 2 0 डिग्री है, माइनस ऑफ cos 180 डिग्री दैट इज द पाई, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो, हमको जो निकल के आंसर मिल रहा है वो μ0 I डिवाइडेड बाई 2 cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, इसकी वैल्यू -1 हो जाती है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया। यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है दैट इज μ0 Ni, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द लॉन्ग सोलेनॉइड। ध्यान से समझना इस बात को, ये किसके लिए है, ये लॉन्ग सोलेनॉइड की बात हो रही है। ओके, लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आता है अंदर की तरफ, जो कि कांस्टेंट रहता है, मतलब ये क्या रहता है, ये रिमेन कांस्टेंट रहता है, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ओके, कोई चेंजेस नहीं आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट, ध्यान में, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन्फिनिटली लॉन्ग सोलेनॉइड, ज्यादातर इसी पे बात होती है, ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आते हैं। ठीक है, हालांकि हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सब डेरिवेशन वगैरह सब साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये हमेशा याद रखना है कि इन्फिनिटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, इन्फिनिटली लॉन्ग हुआ, अगर इन्फिनिटली लॉन्ग हुआ तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में या मैग्नेटिक फील्ड पे भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस पर भी पढ़ेंगे धीरे धीरे। फिलहाल हम एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं कि अगर हम एक एंड पर निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो कैसे निकलेगा। जैसे मान लो, मैं इसी में बता देता हूँ, सब जगह भी है, कि अगर मान लो केस 2 की बात करूं मैं, कि एट वन एंड, है ना, एट वन एंड पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो बीच सेंटर में आ गया, है ना, ये तो बीच सेंटर में है। अगर मैं एट वन एंड पर पूछूं तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो, मान लो ये सोलेनॉइड है, एक रफ डायग्राम में रेडी कर रहा हूं, तो यहाँ पे ये क्रॉस 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 क्रॉस, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, आप समझ सकते हैं, डॉट डॉट का मतलब यहां से करंट बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब आगे जरा ध्यान समझो कि अगर मैं एक एंड पर ले लूं, मतलब पॉइंट मैंने एक एंड पर ले लिया इस तरीके से, तो एक तरीके से तो एक साइड से तो इन्फिनाइट हो गया,
तो अगर देखा जाए तो इस एंड से जो एंगल बना रहा है दैट इज 90 डिग्री, मतलब इस एंड से 90 डिग्री बना रहा है। तो 90 डिग्री का मतलब हुआ थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास जो आई वो 90 डिग्री आई और एक 0 डिग्री हो गया। जो थीटा डी है वो कॉस वो 0 डिग्री आ गया। अब हम यही चीज अगर उठा के यहां रखेंगे तो यहाँ पे cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, तो cos थीटा 2 जो है वो 0 डिग्री है दैट इज द 1 और cos थीटा 2 90 डिग्री है 0 हो जाएगा। तो जो आंसर निकल के आएगा इस केस में, ध्यान समझो, इस केस में जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड ऐसे कह सकते हैं सोलेनॉइड एट अ वन एंड, है ना, जिसमें से दूसरा एंड जो है वो इन्फिनिटली लॉन्ग होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता है, मतलब एंड की बात करें, अगर हम इधर से एंड ले तब भी ये रिजल्ट आएगा, उस एंड से ले तो भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि उस एंड पे जाएंगे तो इधर से इन्फिनिटली लॉन्ग हो जाएगा और इस एंड पे जा रहे हैं तो उधर से इन्फिनिटली लॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे पास दो रिजल्ट निकल के आया। ध्यान समझो कि अगर हम किसी भी सोलेनॉइड के बीच सेंटर में, है ना, सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो ये रिजल्ट निकल के आएगा, दैट इज म्यू नॉट एन आई। और अगर हम किसी एक एंड पे निकालेंगे तो उसका आएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स और केसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों ध्यान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास नोट में एक दो बातें करनी है। जैसे मान लो कोई लॉन्ग, पहला पॉइंट है, अगर हम लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करते हैं, ओके, अगर हम लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करते हैं तो सोलेनॉइड लॉन्ग अगर है तो ध्यान समझिए क्या होगा। जैसे इस तरीके से हम कोर पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो कोर बनाने से पहले ये, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कि इस तरीके से रैप्ड है वायर ढेर सारे। ठीक, लॉन्ग सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं। तो आप जरा समझिए किस बात को कि अगर हम इसमें करंट इस तरीके से ऊपर की तरफ फ्लो कराते हैं ना, ये ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। तो अगर ये बहुत ही ज्यादा लंबा है, मतलब ये इन्फिनिटली लॉन्ग है इधर से भी और इधर से भी इन्फिनिटली लॉन्ग है, मतलब माइनस प्लस इन्फिनिट से माइनस इन्फिनिट तक अगर लॉन्ग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इसे ढेर सारे दूर तक जाता ही रहेगा ऐसे, इस तरीके से, क्योंकि देखो इस तरीके से, ठीक, ऐसे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जाएंगे, मतलब बेंड होने का कोई जो चांस है वो बहुत कम है। मतलब इस तरीके से स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ट्रेवल करेंगे। अब ये इन्फिनिटली लॉन्ग है तो बेंड होने के चांसेस बहुत दूर से होंगे, मतलब वो लगभग इस साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो जीरो होगा। वो क्यों? क्योंकि इन्फिनिटली लॉन्ग है। तो इधर भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। पर बीच में क्या होगा? इनसाइड क्या होगा? जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो तो नहीं होगा पर कांस्टेंट जरूर होगा। ठीक है, क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ओके, और वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी होगी? दैट इज द बी म्यू नॉट एन आई, जो कि अभी मैं थोड़ी देर पहले इसको ड्राइव करके भी दिखाया हूं। तो लॉन्ग सोलेनॉइड का ये जो है बात निकल के आती है। बट अगर मान लीजिए कि कोई फाइनाइट हो, दूसरा केस समझ लो, अगर फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड हो तो क्या होगा? ध्यान समझो, फाइनाइट होगा तो मतलब इस तरीके से होगा, ठीक। तो अगर मान लीजिए करंट ऐसे 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 फ्लो हो रहा है, तो लाइक दिस, यहां से जो है फील्ड लाइंस ऐसे ट्रेवल करेगा और यहां से ये यूं और यूं और यूं और यूं और यूं और यूं, इस तरीके से निकल करके जो है मतलब इस तरफ इंटर मारेगा। तो इस स्थिति में याद रखना है कि अब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो नहीं होगा,
हाँ ये जरूर है कि जो बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा ये वाले रीजन में, अगर मैं वो बी रेस मान लूं तो याद रखना है कि बी इनसाइड जो होगा वो ग्रेटर देन बी आउटसाइड होगा। मतलब इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द आउटसाइड। ठीक, ये रिजल्ट निकल के आता है। ये दो केसेस हैं जो कि आपको हमेशा याद रखना है। कभी कभी स्टेटमेंट में आंसर टाइप रीजन में स्टेटमेंट में बहुत क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी मदद करता है ये टॉपिक पॉइंट। ठीक है, देखिए एक ग्राफ भी है इसका, देख लीजिए साथ में। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड लेता हूं, इधर डिस्टेंस ले लेता हूं x, तो याद रखना है कि अनंत तक इस तरीके से ग्राफ बनेगा ऐसा। मतलब ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ सोलेनॉइड होगा। ठीक, और ये सेंटर ऑफ सोलेनॉइड मतलब इन्फिनिटली लॉन्ग हो गया, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज म्यू नॉट एन आई आएगा। और अगर मान लीजिए हम इंड पर बात करते हैं, मतलब इंड पर, जो मैं दूसरा पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, इंड पर, तो इंड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो दैट इज व्हाट, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2, ये निकल के आता है। तो साथ ही साथ अगर ये रिजल्ट भी आपको याद रहे तो काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है। ठीक है, चलिए, तो ये रहे सोलेनॉइड्स, उसके डेरिवेशंस, उसके इनफाइनाइट लॉन्ग के मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं बाहर, क्या होते हैं अंदर, किस तरीके से होते हैं, कहाँ कांस्टेंट होते हैं। तो याद रखना यहाँ पे यूनिफॉर्म होते हैं। ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, जैसे अभी क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे एक सोलेनॉइड है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है स्मॉल एन दे रखा है आपको। ठीक है, जो मैंने डेरिवेशन कराया उस पर एक जनरलाइजेशन केस वाले पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, बाकी इसी तरीके के एग्जाम्पल्स होंगे, आप लोग उसको घर पर जो है अलग अलग एंगल पे बना करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए अब हमको जो है ये सॉल्व करना है, ध्यान समझो। जैसे मैंने यहाँ पे सोल्यूशन में ले लिया यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें θ1 क्या है, इस इंड से, θ2 इस इंड से है, कल मैं डेरिवेशन मैंने बताया। यहाँ पे θ2 30 डिग्री है, और जो θ1 होगा, ध्यान समझो, वो θ1 ये होगा, ये कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। मैं थोड़ा सा डायग्राम को यहाँ से मॉडिफाई करता हूँ। ये ऐसा हो गया, ये एक्सिस हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 हो गया। ध्यान समझो, ये 60, ये 30, ये 30, ये 60, मतलब ये हो गया 30 डिग्री, और ये हो गया आपका 90 डिग्री, है ना। तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा टोटल, 120। मतलब ये जो एंगल बनेगा दिस इज द 120 डिग्री। ओके, मतलब θ1 बिकम्स 120 डिग्री। तो साथ ही साथ इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं, फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो cos θ1 दैट इज cos 30 डिग्री, 30 मतलब √3/2। अब cos θ2 दैट इज द cos 120 डिग्री दैट इज द -1/2। ये सारी रिजल्ट आपको याद होनी चाहिए। फार्मूला डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, क्या होगा फॉर्मूला बताओ, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, ये एन है, डिवाइडेड बाई 2, है ना, मॉड में cos θ2, cos θ2, वेयर इज द cos θ2, दिस इज व्हाट, ये cos θ2 नहीं, ये cos θ1 है, ये cos θ2 है। तो cos θ2 माइनस cos θ1, ध्यान से देखो क्या निकल के आएगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में cos θ2 दैट इज द √3/2 -1/2। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो v इक्वल्स टू जो निकल के आएगा म्यू नॉट एन आई ब्रैकेट में √3 + 1 डिवाइडेड बाई 4, इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस गिवन डायग्राम निकल कर आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक,